चलिए, हर्ष हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और किस सेक्टर से कर रहे हैं? टेनको क्लीन एयर इंडिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 650 रुपए के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। क्वार्टर वन जो है रिजल्ट्स के हिसाब से अगर देखें, ब्रोकरेज का मानना है कि बेहतर रहे हैं यहाँ पर, बेहतर ग्रॉस मार्जिन से लेके जो है वो परफॉर्मेंस बनती हुई दिखी है यहाँ पे, और आने वाले क्वार्टर्स में भी बेहतर विजिबिलिटी देख पा रहे हैं। नए ऑर्डर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी को। एक्सपोर्ट स्टेबल है कंपनी का, कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। कमोडिटी जो है महंगाई से जो है क्वार्टर वन के मार्जिन पे ज़रूर थोड़ा सा दबाव रहा है यहाँ पे, लेकिन इनका ये कहना है कि जो यूरोप की एटीवी जो बेसिकली व्हीकल बनाने वाली जो कंपनी है, और खासतौर पे जो टेनको अमेरिका है, उससे कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि जिसको लेकर ये पॉजिटिव आउटलुक का नजरिया अपना रख रहे हैं आगे। चलिए, टेनको क्लीन एयर, अंबाला में आपसे शुरू करना चाहेंगे, साथ में डिस्क्लोजर भी बताइए, क्या सलाह रहेगी आपकी? 650 के टारगेट दिए गए हैं सिटी की तरफ से। 1 ईयर के व्यू पर अगर ये टारगेट प्रोजेक्शन हो रहे हैं तो अंडर एस्टिमेशन है। मुझे लगता है कि करीब 720 तक एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स फ्रॉम ईयर जा सकता है। तो डायरेक्शन अपसाइड के लिए टारगेट प्रोजेक्ट किए, ठीक है, लेकिन कम किए हैं फिलहाल। लेकिन खरीदना किस भाव पर है? अभी 550 के आसपास में चल रहा है। आज तो नहीं खरीदना चाहिए बिल्कुल जी, इसमें थोड़ा डिस्काउंट के लिए बात वेट करना चाहिए, करीब 515 से 520 की रेंज पर, और जिस दिन आ जाए उसे खरीद करके जा सकते हैं। दैट टाइम यू वांट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 460, जो कि टारगेट हम लोग डिस्कस करें, ये रास्ते में ही पड़ेंगे अगेन। तो 650 से 700 प्लस 750 समथिंग के टारगेट इसमें आने की उम्मीद है एक साल के, यानी 4 पूरे क्वार्टर्स दीजिएगा उसको। तो आई वुड लाइक टू गो विद इट। रही बात जितने भी स्टॉक्स पर आज हमने रिकमेंडेशंस दी है, उसमें से कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है, हेंस नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेंबर्स के पास जरूर हो सकती है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख कर ही लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी डिसीजन ले, समझदारी से। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्ष, अगली कंपनी जी हिंडाल्को की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप हिंडाल्को को देखेंगे यहाँ पर, तो आउट परफॉर्म की रेटिंग सीएलएसए की तरफ से निकल कर आ रही है यहाँ पर, और आप ये देखिए 1240 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब बेसिकली उन्होंने अपने रिपोर्ट में नोवेलिस की बात करी है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जो तमाम चीज़ें हैं उसमें एक बेहतर निकल के आ रही है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो उम्मीद से बेहतर रही है यहाँ पे। स्क्रैप स्प्रेड जो है, कॉस्ट सेविंग से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, बढ़ती दिख रही है। इस साथ ही उन्होंने कहा है कि जो एल्यूमिनियम प्लांट है जिसका नाम है यहाँ पे ओसवेगो प्लांट, उसमें धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होती हुई दिख रही है। यहाँ पे पिछले कुछ समय इंसिडेंट होता हुआ दिखा था यहाँ पर। लोअर टैरिफ से आने वाले समय में अर्निंग को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और FY27 के हिसाब से जो लेवरेज है वो 4x के नीचे आ गया है, आने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कैश इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ता हुआ दिखा है। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है हिंडाल्को को लेकर के। रजित सर, हिंडाल्को पे आपका व्यू क्या होगा? आउट परफॉर्म की रेटिंग 1240 के टारगेट, हालांकि आउट परफॉर्मेंस के साथ टारगेट थोड़ा सा हल्का ही रहे, लेकिन क्या व्यू आपका हिंडाल्को को लेकर के? नहीं सर, बिल्कुल ये टारगेट्स अचीव करने को मिल सकते हैं, और जिस तरीके से मेटल्स और सब कुछ हम पोजिशन करती हुई दिख रही है, अगर आप इसको ये तो मध्यम अवधि के टारगेट होंगे, 1240 रुपए के आपको 1-2 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 1360 से 1420 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर है। चलिए, तीसरी कंपनी के लिए फिर से चलते हैं हर्ष के पास। और किस क्षेत्र से चुनी गई है ये कंपनी? सर आपकी वन ऑफ द फेवरेट जो सेक्टर है डिफेंस सर। वाह, बहुत शानदार। हिंदुस्तान एरोस्पेस HAL की बात कर लेते हैं सर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 5870 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से पूरी कवरेज इन्होंने करी है, इन्होंने कहा कि अब जो है कंपनी एक अच्छी रफ्तार में बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि FY26 तक ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है वो 2.5 लाख करोड़ तक पहुँचती हुई दिख रही है यहाँ पे। जो इंजन्स हैं यहाँ पे, जी इंजन जो हैं वो 6 जो इंजन्स हैं वो कंपनी को मिल चुके हैं। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग जो है वो चल रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि FY27 में 20 जो एयरक्राफ्ट डिलीवरी है उसका कंपनी टारगेट लेकर चल रही है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफ़ी बेहतर दिख रहा है, और जो असली एग्जीक्यूशन की स्पीड दिखेगी वो आपको क्वार्टर 2 में देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है, इसलिए उन्होंने अपग्रेड करते हुए अपने टारगेट्स को दिखे हैं। ये बात गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट, और अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, 6000 तक के टारगेट अंबाला मैम की तरफ से दिए गए हैं। और अब चलते हैं हिमांशु जी के पास। और हिमांशु सर, आप बताइए आपके टारगेट क्या होंगे, और गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट से सहमत हैं सर आप?
जी हाँ, मैं इस रिपोर्ट से सर सहमत भी हूँ, और टारगेट्स भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक साल का नजरिया रखा जाए तो 5,500 से 6,000 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। एक बहुत लंबे समय की प्राइस और टाइम करेक्शन इस काउंटर में हो चुकी है, और अगर जो फंडामेंटली जो छोटा सा टिकर है, जिस ट्रिगर है बेसिकली इंजन से रिलेटेड, उसके बारे में अगर कोई यहाँ पर डेवलपमेंट्स आने वाले समय में बनती हुई नजर आएंगी तो ये टारगेट्स और जल्दी भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मैं इस रिपोर्ट से सहमत हूँ। चलिए, तो ये बात हो गई एचएल को लेकर के, सहमत है यहाँ पर। और अब चलते हैं आखिरी काउंटर के लिए हर्ष के पास। आखिरी शेयर किस क्षेत्र से है? जी सर, हेक्सावेयर जो है सी स्टॉक है यहाँ पर, और CLSA की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग 727 रुपये तक के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि ऑटोमोशन पर कंपनी का फोकस है यहाँ पर, और 2014 से लेकर लगातार कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा है। कंपनी 90% प्लस बिजनेस रिपीट कस्टमर से जो है कंपनी के आ रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर बेस में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पर। ऑर्गेनिक रेवेन्यू लगातार लो टीन्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कैगर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और साथ ही AI के कारण रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट ज़रूर है, लेकिन वो भी सीमित है, 1 से 2% के आसपास है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी जो है वो एग्रेसिवली आगे बढ़ती हुई दिखेगी। हाँ, चलिए रशीद सर बताइए, CLSA 727 के टारगेट, आज दबाव जरूर है हेक्सावेयर में, लेकिन ठीक ठाक अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है CLSA को। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर देखिए, ये जो AI इंटीग्रेशन वाला प्ले है, ये जिस तरीके से इंटेंसिफाई हो रहा है, ये लेवल्स आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आप इस बात को सुन के पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। यहां से लेकर 514 रुपए तक के लेवल्स आप पोजीशन बनाइएगा। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 618 रुपए का, उसको जैसे ही क्रॉस करता हुआ दिखेगा इन अ क्वार्टर और 2, आपको हेक्सावेयर लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है।